नमस्कार, सुनो कविता में आपका स्वागत है। मैं आज कविता लेकर आया हूँ भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर और आपकी कक्षा 8 है। पुस्तक का नाम है वसंत। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो आइए इस कविता का अर्थ भी जान लेते हैं प्यारे बच्चों। तो पहली पंक्ति में कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि आसमान में तैरते हुए बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से दूसरे देश तक उड़कर जाते हैं और ख़ास संदेशों का आदान प्रदान यानी लेना देना करते हैं। ये संदेश हम मनुष्यों को भले ही ना समझ आते हों, लेकिन भगवान के ये संदेश को, भगवान के इन संदेशों को ये पक्षी यानी हमारे डाकिए, जो पक्षी और बादल हैं, पर्वत, पेड़, जल, पौधे आदि खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आइए दूसरी पंक्तियों में क्या कहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो बच्चों, यहाँ कवि कहते हैं कि हमें प्रकृति यानी पेड़ पौधे, जल, नदी, पर्वत, ये सब जो हमें दिखाई देते हैं, इनकी महानता के बारे में कवि ने बताया है कि हम तो धरती की सीमाओं में बांट लेते हैं। धरती को हमने सीमाओं में बांट दिया है कि ये हिंदुस्तान है, वो चीन है, वो रूस है, वो अमेरिका है, लेकिन प्रकृति के लिए ये सब एक समान है। प्रकृति कभी भी भेदभाव नहीं करती है प्यारे बच्चों। वो सबको अपना बच्चा समझती है और उनका लालन पालन पोषण करती है। प्रकृति हमको वो सब देती है जिसके हम हकदार हैं। वो कभी भी भेदभाव नहीं करती, हम मनुष्य ही भेदभाव करते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश को भेजती है। ये सुगंध पक्षियों की पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरस जाती है। अक्सर ऐसा ही होता है, हम समझते नहीं हैं, लेकिन ये बादल और पक्षी हमारे लिए डाकिए हैं। जो पुराने ज़माने में तो लोग इन्हीं को देखकर ये बता दिया करते थे कि ये बादल बरसेंगे नहीं बरसेंगे, कितना समय होगा, किस हिसाब से होगा। आज तो हम घड़ी देखते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के लोग बादलों और पक्षियों के माध्यम से ही कई तरह की भविष्यवाणियाँ कर दिया करते थे। तो ये कविता बहुत सुंदर है और हमें प्रकृति के समीप जाने को भी कहती है। तो हमें अपने इन बादलों और पक्षी जो भगवान के डाकिए हैं, इनकी रक्षा भी करनी चाहिए और इनका ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ देते हैं। तो यहाँ कवि ने इनको भगवान का डाकिया कहा है, और एक देश से दूसरे देशों तक ये संदेश पहुँचाते हैं हमारे। हम ना समझ पाएँ, लेकिन पर्वत, नदी, पहाड़, पौधे, ये सब इनकी चिट्ठियाँ आसानी से पढ़ लेते हैं। और कवि ये भी कहता है कि हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कविता समझ आ गई होगी। तो मैं फिर मिलता हूँ किसी और कविता के साथ। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।